ग्वालियर के घाटी गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। प्रदेश के करीब 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाडली बहनें और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज ग्वालियर जिले के घाटी गांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लाडली बहनें इस सौगात का काफी समय से इंतजार कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने 121 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना नारी सशक्तिकरण की अद्भुत योजना है। सरकार अपने वादे के मुताबिक लगातार बहनों के खाते में राशि पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर अंचल को पहले भी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। वहीं एलपीजी गैस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गैस, डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है। अगर किसी ने कालाबाजारी या ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, लेकिन राहुल गांधी लगातार देश को लज्जित करने का काम कर रही है। ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो देश को एकजुट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूनो राष्ट्रोद्यान में चीते छोड़े गए हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को नई पहचान मिल रही है। जिस श्रद्धा के केंद्र में पल पल पर, डग डग पर धर्म और आस्था जुड़ी हुई है, तो मुख्यमंत्री जी भी खाली हाथ नहीं आए हैं। जब जब ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, अपने साथ विकास और प्रगति की बड़ी लिफाफा लेके आते हैं मेरे भाई और बहनों। और आज के इस कार्यक्रम में एक शंखनाद दिया जा रहा है। घाटी गांव की भूमि से विजयपुर, श्योपुर से लेकर बालाघाट तक और नीमच, मंदसौर से लेकर रीवा और सीधी तक कि अगर मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति को एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नया दीप जलाया जा रहा है, तो वो मेरी महिलाओं के हाथों में डाला जा रहा है। जब लाडली बहना की 34वीं किस्त के आधार पर समूचे मध्य प्रदेश में मेरी लाडली बहनाओं को 1 करोड़ 25 लाख बहनाओं को 1863 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के हाथों से सीधे खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई कड़ी नहीं। शासन, प्रशासन और लाभार्थी के बीच में कोई बिछोलिया नहीं। वो कांग्रेस का कालखंड था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 11 पैसे पहुंचते हैं। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली में बटन दबाते हैं या मुख्यमंत्री घाटी गांव में बटन दबाते हैं, लाडली बहना के खाते में जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1500 रुपया पहुंचेगा,
तो यहां से बटन दबाना खट और आपके खाते में पहुंचा पट। और बटन के खट और आपके खाते के पट के बीच में रहा दूरसंचार मंत्रालय का डब्बा। सीधा आपके डब्बे में सीधा मैसेज आ जाता है कि मोहन यादव जी ने 1500 रुपया मेरी लाडली बहने के खाते में पहुंचा दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इस पंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक महिला लाडली बहना के मुद्दे पर ताली बजा रही हैं, पर सारे पुरुष खामोश हैं। अरे भाई, अगर मेरी लाडली बहना के खाते में मुख्यमंत्री पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपकी घर गृहस्थी चलने वाली है। चलो बजाओ ताली बहनों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है विकसित भारत 2047। आजादी से अमृत काल का समय निकल चुका, अब अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल रहे हैं। और अगर अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर हम निकल चुके और हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, तो क्या केवल 50% आबादी ये संभव कर पाएगी? जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को प्रथम पंक्ति में नहीं लाएंगे, जब तक हम महिलाओं को आगे करके नहीं निकलेंगे, तब तक विकसित भारत संभव नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में वो श्री गणेश की शुरुआत की, जब लाडली बहना की योजना 1000 रुपया प्रति माह खाते में पहुंचाने का कार्य किसी और सरकार ने, किसी कांग्रेस ने 75 वर्ष में नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मेरे भाइयों और बहनों, 1000 रुपया को मोहन यादव जी ने 1250 कर दिया और उसी 1250 को मोहन यादव जी ने 1500 कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का प्रण और संकल्प है कि 5 साल के अंदर ये 1000, ये 1250, ये 1500 को 3000 रुपए तक पहुंचा के ही चैन का सांस हम लोग लेंगे। आज 1500 रुपया मेरी एक एक लाडली बहना के खाते में, 1,25,00,000 बहनाओं के खाते में, एक बटन में 1863 करोड़ रुपए मोहन यादव जी आपके खाते में पहुंचा रहे हैं। और ये भार, ये साहस साल का और गजब कर दिया आपने कहा। 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का। माननीय विधायक भितरवार, आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो। काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेन पारासर जी का भी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी और इसी मंच पर विराजमान पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं।
अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए। एक नहीं, दो नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है, 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनाओं के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो। उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी, पूड़ी पराठा सब था। लेकिन आपने जो थाली में, वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं।
वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजाएं। कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं, मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा। आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेट गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रही। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट है। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहे हैं, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहे हैं। ये हमारी सरकार है, जोरदार ताली बजाओ इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेस में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी, आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां आईएसबीटी के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहर और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई, ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं, तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है, मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है। अलग अलग प्रकार से अब तो पूरे देश तो क्या, पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए।
चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नहीं आ गई, जितनी तो हुई। लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा सीएचसी भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को पीएचसी भी करना है क्या इसको? पीएचसी घाटी गांव को, तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करते। ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा नवीन आईटीआई कॉलेज भीतरवार और घाटी गांव यहां भी चाहिए क्या दोनों जगह? इधर ताली कम बज रही है, बताओ। ताली वाली बजा के तो देने की घोषणा करते हैं। कृषि उपज मंडी भीतरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई, होना चाहिए तो ये करने की घोषणा करते। ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हां हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए। ये भी हम करने वाले हैं।